अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया हैरान है कि कर्जों और खसारों के बोझ तले दबा एक छोटा सा मुल्क आखिर कैसे पूरी दुनिया पे दाग बनाए बैठा है। माइशत करप्शन कर रही हो, मुल्क दहशतगर्दी का शिकार हो, करप्शन अरूज पे हो, लेकिन ये दिफाई टेक्नोलॉजी पे हमेशा सबसे आगे नजर आया। इसके पास दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी से लेस फौज है जो दुनिया के हर महाज पे दुश्मन के होश उड़ा देती है। पड़ोस में अपने से 10 गुना बड़ा दुश्मन हो या दुनिया की सुपर ताकत हो, कोई इसके स्ट्रेटेजी के सामने ठहर नहीं सका। ये पहाड़ों में लड़े तो दुश्मन हैरान रह जाए, समंदर में घुसे तो दुश्मन के महफूज अड्डे उड़ा दे, और अगर फिजा में उठे तो दुश्मन के 1 मिनट में 6 जहाज गिराकर आलमी रिकॉर्ड कायम कर दे। सिर्फ मैदान जंगी नहीं बल्कि प्लानिंग के मैदान में भी इसका कोई सानी नहीं। पूरी दुनिया की एजेंसीज अपना सारा जोर लगा चुकी, लेकिन ये सबको चकमा देकर ऐसा घुमाता है कि सब मुंह में उंगलियां दबाए हैरानो परेशान देखते रह जाते हैं। ये हजारों मील दूर बैठकर भी दुश्मन पे खौफो हिरास तारी करने की सकत रखता है। इसराइली कहते हैं कि पाकिस्तान फलस्तीनी मुजाहिदीन की मदद करता है। इंडिया कहता है कि पाकिस्तान कश्मीरी मुजाहिदीन की मदद करता है। सुर्खे कहते हैं पाकिस्तान अफगान मुजाहिदीन की मदद करता है। अमेरिका कहता है कि हम पाकिस्तान की वजह से हारे हैं। रूस कहता है कि हमें पाकिस्तान ने तोड़ा। आर्मीनिया कहता अजरबैजान को पाकिस्तान ने फतह दिलवाई है। दुनिया कहती आज तक जो ईरान और सऊदी अरब की जंग नहीं हो सकी, इसकी वाहिद वजह पाकिस्तान है। सारी दुनिया कहती है कि तुर्की, ईरान और सऊदिया अगर आज आपस में कुछ इस्लाम दुआ करते हैं तो इसकी वाहिद वजह पाकिस्तान है। दुनिया का हर जी शौर कहता कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज आलमी इस्लाम में कलीदी किरदार रखते हैं। अलगर्ज पूरी दुनिया में पाकिस्तान के नाम की दाग है। यूं तो दुनिया भर की तागूतियों शैतानी कुव्वतों के लिए पाकिस्तान एक डरोना ख्वाब है, लेकिन पड़ोसी मुल्क भारत की तो रातों की नींद हराम हो चुकी है। पिछले 70 सालों से भारत अपना पूरा जोर लगा चुका है। नई नई टेक्नोलॉजी खरीदता है, बड़ी बड़ी मशकें करता है, दिन रात प्लानिंग करता है, पाकिस्तान के अंदर से गद्दारों को खरीदता है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग देता है। लेकिन जब भी महाज बनता है तो पाकिस्तान भारत से हमेशा एक कदम आगे नजर आता है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान को भूखा और नंगा होने के ताने देते रह जाते हैं और पाकिस्तान इनसे भी जदीद टेक्नोलॉजी अपने मुल्क में बैठकर बना देता है। और फिर वही मीडिया थक कार कर रोना शुरू हो जाता है कि आखिर ये हमारे साथ हो क्या रहा है। एक ऐसा मुल्क जो बजट बनाने के लिए भी कर्ज लेता है, वो कैसे अपने से 10 गुना बड़ी ताकत के सामने इससे बेहतरीन दिफाई टेक्नोलॉजी लिए खड़ा नजर आता है और हर मैदान में इसे धूल चटा देता है। आखिर क्या वजह है कि ये हमेशा हमसे एक कदम आगे रहता है और हम हमेशा इससे पीछे रह जाते हैं। ये कोई फर्जी बातें नहीं है जो मैं अपने पास से कह रही हूँ। आइए आपको खुद दुश्मन का एतराफ सुनाई देती हूँ, जिसमें वो आंखें फाड़े पाकिस्तान की हैरत अंगेज कामयाबियों पे सवालिया निशान बना हुआ है। देखिए, मैं पाकिस्तान की लाइन नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आज मैं एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा हूँ और कृपया ये ना सोचिएगा कि मैं पाकिस्तान का माउथ पीस हूँ। जल साहब, जल चतुर्वेदी सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ। चाहे वो पेटेंट टैंक हो, चाहे वो F-16 हो, चाहे वो आर्म ड्रोन हो, सर ऐसा क्या है कि एक मुल्क जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, वेपन टेक्नोलॉजी में हमेशा भारत से आगे निकलता है। बाद में हम काउंटर करते हैं, लेकिन वो हमेशा आगे निकलता है। देयर इज नो डिनाइंग दैट। देखिए, ये इसमें 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। आप इतने दिनों से, पिछले 3 साल से उसको FATF में रखे हो, लेकिन फिर भी उसको ब्लैक लिस्ट नहीं करा पाए हो। कारण क्या है कि ये जियो पॉलिटिक्स है, एंड जियो पॉलिटिक्स में उसके साथ टर्की है, उसके साथ चाइना है। तो ये जो इसकी वजह से उनके अपने जो जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान में मिलिटेंसी जिंदा है। और ये कल का अटैक हुआ है, मैं बख्शी साहब की बात से पूरी तरह से मुतमईन हूँ कि ये एन एक्ट ऑफ वॉर है, और इसमें अगर RDX है तो मतलब कंफर्म है कि ये पाकिस्तान से उड़ा है। वरना इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे पास एक रेडार है, जो वो फ्लाई कैचर है, उसमें आ सकता है, लेकिन अगर इसकी हाइट ऊंची हो, अगर ये नेप ऑफ द अर्थ पे चल रहा है 25-30 मीटर ट्री टॉप पे, तो कोई रडार इसको नहीं पकड़ सकता। उसमें हमारे जो अलर्ट, जैसे कि कल कालूचक में हुआ कि अलर्ट थे, वो पकड़े गए। और एक जो मैं बहुत बड़ा सवाल करना चाहता हूँ कि क्या कारण है, मुझे लग रहा है कि जो आरती जी ने बताया कि जो उनका एक इस्लामिक फंडामेंटलिज्म में उनका ज्यादा रेडिकलाइजेशन हो रहा है, तो वहाँ इसी इलाके के नजदीक रोहिंग्या बस्ती है। हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि रोहिंग्या पहुंच गए। तो इन सब चीजों के मैं आपसे बस एक सवाल पूछ रहा हूँ, और ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं हैरान हूँ। वो डिफेंस टेक्नोलॉजी में हमेशा भारत से एक कदम आगे रहते हैं, यहां तक कि हमें अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी उनके चलते कोल्ड स्टार्ट चेंज करना पड़ा। हम रिएक्टिव होते हैं, वो प्रीएम्प्टिव होते हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो आतंकी, इट्स ऑलमोस्ट अ टेररिस्ट स्टेट।
बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, और ये राइट फ्रॉम बिगिनिंग है। हमें एक नया मन बनाने की जरूरत है कि भाई इसके पहले कि ये जो जहर का पौधा ये बड़ा हो, इसके पहले इसको उखाड़ फेंकना है। तो हमें कोई प्रोएक्टिव काम करना होगा। हमें अपने बंदों को ध्यान, जो इसमें जो हमारे अंदर जो जैचन छुपे हुए, मीर जाफर छुपे हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। साथ ही पाकिस्तान इस पे इतना रिटेलिएटरी एक्शन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगले 2 साल के लिए उसकी बिल्कुल बोलती बंद हो जाए। और ये ड्रोन सर एक और चीज, एक और चीज है which बहुत क्विकली मैं आपसे जानना चाहूंगा। They've been testing us। जो कहते हैं ना कि वो जहर डाल के चेक कर रहे थे कि कितना जहर फैलता है। वो मैंने ये जो एग्जांपल दिखा रहा हूं अपने दर्शकों को यहाँ पर, ये एग्जांपल इसीलिए कि कहां उन्होंने ड्रोन्स कब तक भेजे, एंड फाइनली दे वर एबल टू हिट अस। नाजरीन, जब हमारे प्यारे नबी आखिरुल ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो तारीख कहती है कि उस वक्त घर में फाके चल रहे थे। खाने के लिए घर में कुछ नहीं था, बस पानी और चंद खजूरें पड़ी थी। हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास दिया जलाने के लिए तेल नहीं था। यहाँ तक कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दिया जलाने के लिए तेल उधार लाना पड़ा। लेकिन मोरख लिखता है कि उस वक्त हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे में 9 तलवारें लटक रही थीं। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए पैगाम था कि अपना दिफा हमेशा मजबूत रखो। तारीख में जितनी भी फतूहात हुई हैं, इनमें किसी में भी नहीं लिखा कि फलां कौम ने पेड़ पे पत्थर बांधे थे या वो कितने दिन भूखे रहे थे। तारीख ये नहीं बताती कि किस फौज के पास खाने का कितना सामान था, बल्कि वो ये बताती है कि आखिर में जीता कौन था, फतह किसकी हुई थी और कौन जलीलो रुस्वा हुआ था। कुरान मजीद में भी मुसलमानों को अपना दिफा मजबूत रखने का वाजिया हुक्म है। पाकिस्तान ने भी पहले दिन से इसी उसूल पर काम किया। हमारी कौम ने आग और खून के दरिया पार किए हैं। हमने हर तरह की मुसीबत झेली है। हमने जल्जले सैलाब देखे हैं। हमने 18-18 घंटे की लोड शेडिंग देखी है। हमने लोगों को फुटपाथ पे सोते देखा है। लेकिन तारीख गवाह है कि पाकिस्तान की दिफाई ताकतों ने कभी अपनी गैरत पर कंप्रोमाइज नहीं किया। हमने किसी दुश्मन को ये मौका नहीं दिया कि वो पाकिस्तान पर कब्जा कर सके। हमने एक चप्पे की हिफाजत की है। हमसे 100 गलतियां हुई होंगी, लेकिन हमारी पाक फौज और खुफिया एजेंसी ने इस मुल्क का दिफा इस कदर मजबूत किया है कि आज दुश्मन भी हैरान और परेशान है। हमारा एक ऐसा मुल्क है जो अपनी जरूरियात की अक्सर चीजें बाहर से मंगवाता है। हमारे यहाँ तो दहाइयों तक सुई भी बाहर से इंपोर्ट की जाती रही है। लेकिन जिस वक्त भारत ने एटमी धमाके किए तो हमने अपने मुल्क के अंदर दुनिया का सबसे खतरनाक एटम बम बनाकर पैगाम दिया कि हम अपने दिफा पर किसी सूरत समझौता नहीं करेंगे। उस दिन भारत समेत तमाम दुश्मन कुव्वतें हैरतज़दा रह गयीं कि गुर्बत का शिकार एक इस्लामी मुल्क एटमी पावर बन गया है। भारतीय मीडिया ने हमेशा हमारी बर्बादी की खबरें दी हैं, लेकिन कुछ ही अरसे बाद वो रोते नजर आते हैं। हर बार हमारी खुफिया एजेंसी इनसे एक कदम आगे रहती है। हर महाज पर हम इनको शिकस्त पाश देते हैं। हर अमल का पूरा हिसाब लिया जाता है। भारत ने बलोचिस्तान में अलैदगी की 2 तहरीकें चलाई। जवाब में पाकिस्तान ने भारत में 35 साल अलैदगी की तहरीकें चलाई जो अभी चल रही हैं। और कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब भारतीय फोर्सेस किसी अलैदगी पसंद तहरीक के हाथों लाशें नहीं उठाते। भारत का मौजूदा शैतानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी है, जो RSS की आइडियोलॉजी पे चलने वाला दरिंदा सिफर शख्स है और मुसलमानों का अजली दुश्मन है। मोदी ने इख्तिदार में आते ही पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने का ऐलान किया था। भारतीय मीडिया ने इस पर बगले बजाई थी। हर रोज प्रोग्रामों में पाकिस्तान को दुनिया से अलग करने के तजज़िये होते थे, लेकिन 2 साल बाद ही दुनिया ने देखा कि खुद भारत खित्ते से कट रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।